ओम शांति। आज कई बार लोग हमारे साथ बहुत गलत कर देते हैं और हम कई बार इतने हताश, इतने टूट जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाता है। और कई बार हम सोचते हैं कि हम लोगों की गलती को कब तक बर्दाश्त करें, कब तक सहन करें। लोग बार बार हमारे साथ गलत कर रहे हैं और हम बार बार उनकी बातों को बर्दाश्त कर रहे हैं, बातों को सहन कर रहे हैं। आखिर कब तक? कई बार वो अपने भी हो सकते हैं जिनसे हमने बहुत भरोसा किया, जिन पर बहुत भरोसा किया, उन्होंने ही आपका भरोसा तोड़ा। जिन्होंने आपका साथ कभी दिया था, आज वही आपके खिलाफ बन गए। जो कभी आपको अपना समझते थे, आज वही आपके सामने पराये बनकर खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हम सोच लेते हैं, कब तक सहन करें? इन गलतियों की सजा मैं खुद को क्यों दूं? कई बार वो बार बार गलती करते रहते हैं और हम बार बार उस गलती को देखते रहते हैं और अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं। हमेशा याद रखें, गलती करने वाला इतना बलवान नहीं है जितना गलती सहन करने वाला है। मान लो सपोज आपकी कोई गलती नहीं है पर फिर भी आपको सुनना पड़ रहा है। एक चीज हमेशा याद रखें, जो फलदायक पेड़ होता है हमेशा झुका हुआ होता है और जिस पर कोई फल नहीं होता वो हमेशा अकड़ा हुआ होता है। तो आप यहीं से उदाहरण समझ लें कि मुझे क्या बनना है। उस पेड़ की कोई गलती नहीं है, उसकी गलती क्या थी कि वो झुका हुआ है, तो लोग उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? पत्थर। और जो पेड़ अकड़ा हुआ है उसके ऊपर कोई पत्थर नहीं लगा रहा। तो दर्द सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति को सहन करने पड़ते हैं जो हमेशा खुद को पावरफुल बनाकर रखता है, गलती को सहन करता है। मैं यहां ये नहीं कहूंगी आपको कि आपको गलती सहन करनी है। आपको अगर लग रहा है ये बार बार व्यक्ति उसी चीज को बार बार दोहरा रहा है, आप उसे थोड़ा सा इंडिकेशन जरूर दो। पर गाली गलोच, अभद्र भाषा, उल्टा सुल्टा बोल से नहीं, आप अपनी एक सभ्यचारी बोल से, एक आध्यात्मिक भाषा के साथ आप उस आत्मा को प्यार से समझाओ। क्योंकि जब उस आत्मा को आप प्यार से समझाएंगे, अगर वो फिर भी नहीं समझ रही है तो उससे किनारा करना अच्छा है। कई बार क्या होता है कि वो व्यक्ति बार बार आपके साथ गलत करता रहता है और आप बार बार सहन करते रहते हैं। आपको पता भी है कि वो फिर गलती करेगा, फिर बार बार मुझे ये करेगा, तो मुझे वहां पर खुद को सावधान करना है। आप उस जगह पर जाओ ही नहीं। लेकिन कई बार मजबूरी होती है कि हमें उस जगह पर जाना पड़ता है। या तो मेरी जॉब का सवाल है और या मेरे परिवार का सवाल है, तो मुझे वहां जाना पड़ता है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति जॉब पर भी जाता है, वहां पर बहुत सारे लोग उसे ताने मारते हैं, बहुत सारे लोग उसके साथ गलत करते हैं। कई बार वो इतना टूट जाता है कि मैं कब तक बर्दाश्त करूं। इतने लोगों की बातें घर पे भी सुनता हूं तो बाहर भी सुननी पड़ रही है मेरे को, तो मैं अपनी बात कहां सुनाऊं? क्योंकि लोग तो उसके साथ गलत कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं वो भी अपनी मन की बात कहीं ना कहीं सुनाएगा। तो हमेशा याद रखो, अगर दूसरा आपके साथ गलत कर रहा है तो भगवान कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा। हमेशा याद रखें, गलती करने वाले को भले थोड़ा सा बढ़ावा मिल जाता है और वो फिर गलती करता है, पर उसे ये याद भूल गया, कर्मों की सजा मेरी बन रही है, सामने वाले की नहीं। क्योंकि उसके कर्मों को तो मैं और ही काट रहा हूं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करता है तो आप अगर पलटवार नहीं करते हैं तो आपने अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाया और जो बुरे कर्म थे, पाप कर्म थे, उनको खत्म किया और उस आत्मा ने अपने पाप कर्म और बढ़ा दिए। अब सोचो बेनिफिट में कौन है? हम ही हैं। लेकिन होता क्या है, कई बार सामने वाला भी आपके साथ गलत करता है, हम भी उसके साथ गलत करते हैं, तो दोनों का पाप कर्म जमा हो गया। अब उसने पाप कर्म किया लेकिन मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया, तो क्या हुआ? उसका जमा हो गया और मेरा खत्म हो गया। तो सोचिए, मुझे तो बेनिफिट हुआ। तो मुझे इस तरीके से उस गलती को स्वीकारना है। कोई बात नहीं, इस आत्मा का अगर नजरिया देखने का ही गलत है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? अगर वो व्यक्ति सुधरना ही नहीं चाहता, कोई बात नहीं, भगवान उसे सुधारेगा। मैं कौन होता हूं इसे सुधारने वाला?
आप स्वयं का चिंतन श्रेष्ठ कर दो, और जितना आपका स्वयं का चिंतन श्रेष्ठ होगा, आपको खुद लगेगा कि मैं खुद की गलतियों को खुद स्वीकार कर खत्म कर रहा हूं। अगर सामने वाला आपको कह भी रहा है कि आप गलत हो, तो अब वहां पर खुद की चेकिंग कर लो, क्या मेरे अंदर ये कमी है? क्या मैं इस जगह पर खुद गलत हूं? और अगर हूं तो उस गलती को सुधार लो और उस आत्मा को थैंक्स दे दो। कई बार क्या होता है, गलती करने वाला हमेशा सोचता है मैं बलवान हूं, लेकिन हमेशा याद रखें, जो सहन कर रहा है वो आपसे भी बड़ा बलवान है। अगर कोई एक बार गलती करने के बाद व्यक्ति बार बार उसको गलत ठहरा रहा है, तो वहीं समझ लें कि वो नकारात्मकता का शिकार है। उसको अपनी गलतियां नजर नहीं आ रही, क्योंकि उसने चश्मा ही किसका पहना है? दूसरों की गलतियां देखने का। एक बार भगवान भी माफ करेगा आपको, 2 बार भी माफ करेगा, 3 बार भी करेगा, लेकिन चौथी बार नहीं। कोई बात नहीं, अगर उस आत्मा ने एक बार गलती की है, प्यार से आप माफ कर दो, कोई बात नहीं। अगर वो मेरा बच्चा होता तो भी मैं माफ करता, अगर वो मेरे घर का सदस्य होता तो भी मैं माफ करता। तो फर्क क्या हुआ कि वो मेरे घर का सदस्य नहीं है, मेरा खुद का बच्चा नहीं है। लेकिन मैं किसी के बच्चे को कुछ कह रहा हूं, तो कहीं ना कहीं पाप कर्म तो जुड़ेंगे। तो मुझे ऐसे पाप कर्म बनाने ही क्यों हैं? तो अगर कोई बार बार आपके साथ गलत कर रहा है, तो उसको सहन करने का तरीका क्या है कि वो अपनी मन से, अपने बोल से, अपने कर्मों से अगर वो पाप कर्म कर रहा है, तो हमें देख करके पाप कर्म नहीं करने हैं। वहां पर बस ध्यान रखें कि ये आत्मा मेरे पाप कर्मों को खत्म करने आई है, तो मुझे इसका रिटर्न नहीं देना है, सहन करना है और सहनशाह बनना है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज को सहन करते हैं, तो हम ही शहंशाह बनते हैं, जैसे फलदायक पेड़ ने किया। आज अगर उसके पेड़ के ऊपर फल ना होते, तो अगर वो पेड़ छाया ना देता, तो उसने छाया भी दी आपको, फल भी दिया, तो ही उसे हम फलदायक पेड़ कहते हैं, छाया वाला पेड़ कहते हैं। कितनी महिमा करते हैं उसकी हम। तो सोचिए, जब एक पेड़ की महिमा इतनी हो सकती है जो सहन कर रहा है, तो मेरी महिमा भगवान कितनी करेगा जब मैं गलती को सहन करूंगा। कोई बात नहीं, उस आत्मा ने चश्मा ही ऐसा पहना है कि जो ओनली गलतियां देख रहा है, लेकिन मुझे चश्मा क्या पहनना है? पुण्य कर्मों का। तो जितना मैं पुण्य कर्म करता जाऊंगा, उतना मैं जीवन को श्रेष्ठ बनाता जाऊंगा, और उतना ही मैं खुद को शक्तिशाली भी बना सकता हूं। इसलिए कोशिश करें, कोई भी आपके साथ गलत कर रहा है तो इस विधि से आप उस चीज का आंसर दें, ताकि आप सहन भी कर पाएं और खुद की शक्ति को जगा भी सकें। ओम शांति।